बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम और रखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी नस्ल के फ़र्द थे जो सदियों से आरियाई फ़ातिहों यानी ईरानी, यूनानी और रोमी सल्तनत के ज़ेर नगीं रह चुकी थी। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन फ़ातिहों के तहत एहसास कौमियत को खूब तरक्की दी। ये एहसास कौमियत अपनी गुज़श्ता तारीख़, अपने मज़हबी और समाजी अदारों पर नाज़ा होने और दूसरी तमाम गैर कौमों से मुतस्सबाना अलहदगी का नतीजा था। नाज़रीन, ऐसे हालात में तवक्को की जा सकती थी कि मौलमुल आज़म इनका कौमी रहनुमा और हर दिल अजीज़ हीरो होगा जो अपने हमवतनों को इन फ़ातिहों के तसल्लुत से निजात दिलाएगा। इसमें शक नहीं, ये ऐसी तवक्को थी जिसके बहुत से यहूदी ख्वाहिशमंद थे। मुतअद्दिद मौक़ों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोमियों के खिलाफ बगावत करने का मशवरा और मौका दिया गया था, मगर उन्होंने नहायत इस्तक़लाल के साथ इन ख्वाहिशात आमा की तकमील से इनकार कर दिया। नाज़रीन, इस बाब में इनकी नाकामी इनके हमवतनों के लिए एक हद तक बेज़ारी का बास बनी। इस बेज़ारी का नतीजा ये हुआ कि यहूदियों ने गद्दारी से इन्हें रोमियों के हवाले कर दिया और रोमियों के हाथों फांसी के वहशाना अमल से इनकी मौत वाक़े हो गई। नाज़रीन इकराम, इनस और रोज़ेडी नामी किताबों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकदमे में यहूदियों ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक झूठा इस्तगासा पेश किया। अपने मज़हबी अदालत में बेज़ाब्ता कार्रवाई से इर्तिदाद के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई। फिर इन्हें मुल्क फौजदारी अदालत में ले गए और अदालत के हाकिम पर तरह तरह के ज़ोर और दबाव डालकर बगावत के जुर्म में सूली का हुक्म दिलाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, यहूदियों का दावा है कि हमारे यहाँ एक मसीही नासरी नामी एक शोबदाबाज था जो शरीयत मौसवी की तौहीन करता था, लिहाजा इसको हमने कत्ल कर दिया। ईसाई कहते हैं कि खुदा दुनिया के गुनाहगारों पे रहम करना चाहता था, लेकिन सबको यकलख्त माफ़ कर देना इसके कानून अदली के खिलाफ था, लिहाजा वो खुद या इसका लौता बेटा नाउज़बिल्ला इंसान के कालिब में यसुए नासरी के नाम से जाहिर हुआ और इसने खुद को सूली पर चढ़वा लिया। फिर वो तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर चला गया। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक इस वाक़े के बारे में यूँ बयान फरमाता है, ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा ना अल्लाह थे और ना अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसका कलमा पढ़ने वाले थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और इसकी तरफ से एक रूह है। अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है। इस एतकाद से बाज आ जाओ कि तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही महबूद वाहिद है और इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब इसका है और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इन लोगों ने, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सोहबत से फैज़ उठाया था और बराह रास्त इनसे तालीम हासिल की थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी गैर मौजूदगी और इनकी आनत का शदीद एहसास करते हुए नहायत नासाज़गार हालात और शदीद मुखालफत के बावजूद भी तालीमात को आगे बढ़ाया। इंजील की रूह से इनकी तादाद 12 थी। ये लोग रसूल कहलाते थे। इनमें से पतरस, पौलुस, यूहन्ना काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, पतरस पीटर एक फ़लस्तीनी यहूदी था। पेशे के लिहाज से वो एक मछेरा था। इसका असली नाम साइमन था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका नाम सेपास रखा, जिसके मायनी चट्टान के हैं। यूनानी ज़ुबान में सेपास को पीटर कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में जो अल्फाज बयान किए थे, मैथियो ने इस तरह नकल किए हैं, तो पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी शरीयत को तमीर करूँगा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका नाम पतरस रखते हुए फरमाया कि इस चट्टान पर मैं अपनी शरीयत को तमीर करूँगा। आसमानी बादशाहत की चाबियाँ तेरे हवाले करूँगा और जिसको तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी बंध जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला रोमन कैथोलिक फ़िरके के लोगों की कुव्वत का मुनब्बा है। नाज़रीन, पतरस रोमी चर्च का पादरी था।
پپایت کا آغاز اس کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ 2 مکتوبات کا مصنف ہے جو عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل ہیں۔ پطرس کے متعدد معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں مفلوج شخص تندرست ہو جاتا ہے اور ایک عورت کو دوبارہ زندہ کرنا شامل ہے۔ ناظرین کرام، عیسائیوں کی مقدس کتابیں انجیل کہلاتی ہیں۔ یہ دراصل حضرت عیسی علیہ السلام کی سوانح حیات ہیں۔ یہ انجیلیں آپ علیہ السلام کے انتقال کے ایک عرصے بعد ان کے حواریوں یا ایسے لوگوں نے جمع کی جنہوں نے ان حواریوں سے براہ راست یہ روایات سنی۔ عیسائی کلیسا میں یہودی اور غیر یہودی عناصر کی باہمی کشمکش کے باعث متعدد فرقوں نے اپنی اپنی انجیلیں تدوین کی جن کی تعداد 34 تک جا چکی ہے اور 1 سے سوا سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ صرف ایک انجیل یہودیہ حضرت عیسی علیہ السلام کی مادری زبان ارامی میں لکھی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، عیسائیت میں خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، مقدس ہے اور سراپا نیک ہے۔ وہ نیکی کا بدلہ اور برائی کی سزا دیتا ہے۔ نیکی ابدی نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہتی۔ خدا نیکی سے نیکی پیدا کرتا ہے اور بدی سے بدی پیدا کرتا ہے۔ خیر و شر دونوں ابدی ہیں۔ دنیا میں آمرانہ قوت دونوں کو حاصل ہے۔ خدا رحیم و کریم ہے اور نہ صرف نیکوں سے محبت کرتا ہے بلکہ گناہگار پر بھی اس کے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ وہ جس طرح نیکوں کا خدا ہے اس طرح گناہگار بھی اس کے بندے ہیں۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ موجود ہے جس میں مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کا سبب روح القدس مانا جاتا ہے۔ مزید حضرت مریم کی مورتی کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔